फिर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का मतलब उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग है फील्ड निकालना। क्या निकालना? फील्ड निकालना। तो अब हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कारण फील्ड निकालेंगे। देखो सबसे पहला होगा अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले यही देखना है हमको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज, स्ट्रेट सीधा आवेशित चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई, इनफाइनाइट लेंथ। तो अनंत लंबाई का सीधा चालक तार होगा, उसके कारण क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। यहां देखो जी, एक ये तार है, ये कैसा है, सीधा तार है ना, ये एक सीधा तार है अनंत लंबाई का, मतलब नीचे भी बढ़ेगा ऊपर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस पर धन आवेश है, ये मान लेते हैं हम, क्या है, धन आवेश। इस पर धन आवेश है। अच्छा, ये धन आवेश है, जिसके कारण फील्ड किधर होगा, बाहर होगा। जी सर। जैसे है यहां पे हमको क्या निकालना है, इससे नहीं तो यहाँ थोड़ा सा, इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यहाँ पर हमको क्या करना है, फील्ड निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसका जो है ना रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश, रेखा में आवेश है जी, तो क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा ना, बोलो ना, रेखीय आवेश घनत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एगो गॉसीय सतह बनाते हैं, याद होगा गॉसीय सतह बताया था, गॉस के बारे में, गॉसीय सतह नहीं बताया था, एक गॉसीय सतह की कल्पना करते हैं। तो गॉसीय सतह अब की बार ऐसा लेंगे कि हमको सममित वाला हो जाए। उस दिन बताया था ना, सममित का मतलब क्या है, ऐसा गॉसीय सतह लिया, ये बेलनाकार नहीं, कैसा गॉसीय सतह लिया, बेलनाकार गॉसीय सतह लिया है हमने। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा ना है। देखो अगर ये देखेगा तो इसको बंद कर दो, इसको ऐसे नहीं, ये भी बंद है इस तरह से, इस सतह से, ये हमारा वक्र सतह है ना जी, बोलो ना। तो यहाँ पर फील्ड जो होगा किधर होगा, इधर होगा ना जी, बोलो ना। यहाँ की कहीं पर भी अब बताए थे पहले, इधर होगा फील्ड, नहीं होगा इधर, इधर होगा ना, इधर होगा कि नहीं होगा, बोलो ना। हम पहले लिख देते हैं जो सब माने हैं। माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व
लैम्डा नहीं, तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, नहीं है, ये नहीं निकालना चाहते हैं हम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम गॉस की कल्पना करते हैं। एक r त्रिज्या का और ये l लंबाई है, कितना इतार जितना है अतीम है ना सतह में, उसका लंबाई कितना है l, ऊंचाई होगा इसका l, किसका बेलन का ऊंचाई कितना मान ली है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गॉस सतह की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार, कैसा गॉस सतह लगेगा उसके बाद बेलनाकार गॉसीय सतह की कल्पना करते हैं जिसका त्रिज्या कितना है, जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई l है, ठीक है, बोलो ना। तो अब देखो हमको क्या करना है, गॉस का प्रमेय लगा देना है कि यहाँ पे इससे संबंधित फ्लक्स निकाल देना है। फ्लक्स जो निकलेगा इसके बराबर चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट कर देंगे ना, याद है ना। गॉस का थ्योरम क्या था कि फाई कुल बराबर कितना है क्यू बटे कितना एप्सिलॉन नॉट ना, क्यू कुल बटे एप्सिलॉन नहीं। तो अब इस बेलन में क्या गो सतह है, 3 गो है। देखो इसका नाम रखते हैं हम 1, इसका नाम रखते हैं 2 और इस वक्र सतह का नाम रखते हैं कितना 3, नहीं है। तो वक्र सतह के लिए देखेगा जैसे यहाँ देखेगा तो यहाँ ई है इधर, डीए से किधर होगा, इधर होगा। थीटा कितना डिग्री, ई और डी 0 डिग्री। अगर समतल सतह लिखेगा तो फील्ड इधर ना, फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इसका किधर इधर 90 डिग्री, बोलो ना कितना डिग्री 90 डिग्री ना। नीचे देखेगा तब नीचे एरिया वेक्टर इधर ना, फील्ड किधर इधर कितना डिग्री 90 डिग्री। अभी यहाँ देखने के बाद समझ में आ रहा है तुमको कि ई 90 डिग्री जब होता है ना, ई और डी के बीच का कोण, तो वहां फ्लक्स 0 होता है ना, बोलो ना। हम पहले लिख देते हैं क्या, वक्र सतह के कारण या वक्र सतह से संबद्ध फ्लक्स, नहीं वक्र सतह से फ्लक्स फाई क्या लिखें, इसको क्या मान है 3 ना, जी सर। कितना मान लेते हैं फाई 3 बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी होगा जी, बोलो ना जी। देखो ई डीए और कितना cos 0 डिग्री, तो बराबर कितना हो गया ई डीए हो गया, नहीं हुआ ई। अब देखो आर त्रिज्या पहले गाना था, देखो इससे ये आरे दूरी पे ये बिंदु सब बिंदु आरे दूरी पे है ना। इस वक्र सतह पे जितना भी बिंदु है कितना दूरी पे है, आर दूरी पे, इसका इसलिए ई का मान कैसा होगा, सेम होगा। ई सेम होगा, ई सब पॉइंट सेम है, इसलिए ई का भी मान कैसा होगा, सेम। ई क्या होगा, जब इंटीग्रेशन है ना उससे बाहर निकल जाएगा, ई जब कांस्टेंट हो गया ना एक तरह से ई का मान जब सेम हो गया, इसका मतलब ये कैसा होगा, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, इसका मान इसका बाहर निकाल सकते हैं। तो तब क्या करेगा, ई इंटीग्रेशन डीए ना होगा। अब बताओ कि सब को अगर इंटीग्रेशन करेगा, ई डीए को जोड़ेगा, सब डीए को जोड़ेगा, तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई RL होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई RL। ये क्या निकला है, वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स निकला है, नहीं ये कौन चीज है फाई 3 ना। अब क्या करना है, ये तो निकालिए 3 से रे, समतल पृष्ठ, यहां देखते हैं समतल पृष्ठ
कौन एक, यही ना है एक है जी सर। समतल पृष्ठ एक से संबद्ध फ्लक्स फाई वन मान लेते हैं, कितना होगा? तो ये होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस कितना डिग्री बोलो तो 90 डिग्री होगा, एक के बार लिख दिए हैं। तो ये कितना होगा? इंटीग्रेशन ई 0 होगा। जी सर। क्यों रे? कॉस का कितना होगा? 0। तो ये सब 0 हो जाएगा, बोलो ना। इसी प्रकार निचला सतह के लिए बोलो, सतह 2 के लिए ये भी 0 होगा। जी सर। बोलो ना। इसी प्रकार फाई 2 भी कितना होगा? 0। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया? 0। कुल फ्लक्स हो गया फाई टोटल बराबर 0 + 0 फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 नहीं होगा। फाई 1 0 फाई 2 0 और फाई 3 कितना? E इंटू 2 पाई आर एल नहीं। जी सर। तो कितना होगा ड्रॉप फ्लक्स हमारा? तो E इंटू 2 पाई आर एल हो गया, 2 पाई आर एल हो गया ना। जी सर। E इंटू 2 पाई आर एल हो गया ना। जी सर। अब देखो हमको फ्लक्स टोटल निकल चुका है ना जी। अब क्या चाहिए? गॉसियन सतह के अंदर हमको आवेश चाहिए ना। क्या बोले थे? गॉसियन सतह से कुल फ्लक्स बराबर होता है गॉसियन सतह के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सतह के अंदर कुल आवेश कितना होगा? सर वही ना होगा सर कुल आवेश। यहां से देखेंगे ना, बेलनाकार गॉसियन सतह के अंदर, बेलनाकार गॉसियन सतह के अंदर आवेश अंदर कुल आवेश Q टोटल इक्वल टू, देखो हम बताए थे पहले रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर Q बटे L ना। Q बराबर कितना होगा? लैम्डा इंटू L हो जाएगा जी। Q बराबर बोलो ना, नहीं होगा। Q बराबर कितना होगा? लैम्डा है ना इसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इंटू कितना होगा? बोलो L होगा। बोलो ना, ऐसे इससे नहीं हो जाएगा। तो अब गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं? आवेशों निकल चुका है ना। गॉस प्रमेय से जानते हैं फाई कुल बराबर Q कुल अब बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कुल कितना? E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q कुल है लैम्डा L बटे कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। बोलो ना, इससे इस कट जाएगा तो क्या बचेगा? E इंटू 2 पाई आर बराबर कितना? लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या कर दो? E बराबर क्या कर दो? लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकता है ना। इधर आएगा जी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कर सकता है। बोलो ना, ऐसा भी कर सकते हैं ना। बोलो, ये हो गया एक फार्मूला। ये E बराबर कितना? लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को अगर ऐसे लिखते हैं लोग, ऊपर में 2 से गुणा करो, नीचे में 2 से गुणा कर दो। तो ऊपर में 2 से गुणा करेगा तो कितना होगा? बोलो तो 2 लैम्डा जी सर होगा, अब बटे नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटे आर होगा। जी सर। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर, ऐसे भी लिख सकते हो। जी सर। बोलो ना, ऐसे भी लिखते हैं। और नहीं तो E बराबर क्या लिखते हैं? इसके बदले K लिखते हो। बोलो ना, यहाँ क्या लिखेगा? 2 लैम्डा बटे कितना हो गया? आर ना जी। इसी को लिखता है 2K लैम्डा बटे कितना हो गया? ये निकला E। अब देखो इसमें खाली मान है ना, है इस सब में क्या है? मान है। इधर अगर इकाई आवेश मान लेते हैं, इधर आर कैप, इधर मान लेते हैं एन कैप, कुछ भी मान लेते हैं। इधर नहीं समझा? इससे लंबवत बाह्य त्रिज्यता मानेगा, त्रिज्या के सामने आर कैप। तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा? बोलो तो आर कैप होगा। तब यहाँ वेक्टर लगा देगा ना। बोलो ना, यहाँ वेक्टर लगा देगा, यहाँ क्या लिखेगा? आर कैप ना। यहाँ भी वेक्टर लगा देगा, यहाँ क्या लिखेगा? आर कैप लिख देगा। ये याद रखना है कि जब ये आवेशित जो तार होगा ना, ये धनावेश होगा तो फील्ड क्या होगा? इससे बाहर होगा। फिर जैसा क्या होगा? इससे बाहर। ये जब माइनस होगा तो क्या करेगा? ऐसा क्या होगा? अंदर होगा। नहीं, यह बात याद रख लेना है। अगर तार कैसा हो? धनावेश। यदि तार धनावेशित हो तो फील्ड कैसा होता है? तो क्षेत्र
तार से दूर होता है ना, बोलो ना, तार से दूर होता है तथा जब तार कैसा ऋणावेशित ना, ऋणावेशित होता है तब क्षेत्र क्या होता है, तार की दिशा में होता है, तार की ओर होता है, क्षेत्र तार की ओर होता है। दूसरा गुण है आवेश के अनंत पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थीन पतले इनफाइनाइट अनंत सीट ऑफ चार्ज। आवेश के पतला चादर होगा ना अनंत, उसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। देखो मान लेते हैं एक पतला आवेशित चादर है न, एक कैसा आवेशित है, मान लेते हैं ये धन आवेशित। तुम ऐसे समझो इसको कि ये रखा हुआ है ऐसे, कैसे ऐसे, समझा ना। इससे r दूरी पर हमको बिंदु P है, इससे कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इस बिंदु P से होते हुए गॉस सूत्र लेते हैं, उसमें अब की बार भी लेंगे बेलनाकार। कैसा गॉस सूत्र, बेलनाकार। देखो ना उसके लेने का फायदा पता चल जाएगा। तो एक ऐसा बेलनाकार सतह लिया, अब इसको ई है हमारा, ये पीछे है सतह के, ये पीछे है, इसको यहां तक डॉट डॉट करके दिखाते हैं यहां तक, उसके बाद इसको फिर आगे बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा, ये क्या दिखा रहा है, ये पीछे है, ये क्या है, सामने। नहीं समझा, ऐसा है ना, अगर ऐसा ऐसा इस सामने है, इधर क्या है, पीछे। थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे करके रखें इसको, नहीं ये यहां भी बिंदु ले सकता है, दोनों सेम दूरी पर है। ये आर है ना, तो ये भी कितना है, यहां से यहां आर है, ये यहां से यहां कितना है, आर ही। समझ रहे ना बात, दोनों दूरी कितना है, आर ही है। ये भी यहां से इस सीट है, ये सीट का बिंदु ओ है, ये भी कितना दूरी है बोलो, आर ही। नहीं समझ रहा है, ये इसके कारण निकालना है। हमको क्या करेंगे, इस पे एक गॉस सूत्र ले लिया, बिंदु P से क्या करे, गॉस सूत्र बेलनाकार गॉस सूत्र लिया नहीं। अब हमको क्या करना है, देखो थोड़ा सा यहां समझो, जैसे ये सीट है ना, ये सीट है, ये ऐसा भी बना सकते थे, समझ गया ना। ये प्लस है ना, ये प्लस नहीं तो इससे और ये प्लस है यहाँ पे। फिर देखिएगा यहाँ पे, तो देखो जी है यहाँ पे आवेश है ना, सब जगह आवेश है ना। ई वाला आवेश क्या करेगा, इधर धकेलेगा इसको, जी सर। ये वाला क्या करेगा, इधर धकेलेगा। तो नेट हमारा किधर होगा, इधर होगा, हमेशा नेट किधर होगा, इधर, इससे दूर होगा, सीट से क्या होगा, दूर होगा। सम्मितीकरण ऊपर भी है नीचे भी है ना, इससे नेट हमारा फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ के लिए देखेगा, अगर यहाँ के लिए, तो यहाँ फील्ड हमारा इधर होगा ना, हर जगह इधर होगा।
यहाँ इधर दिखेगा तो यहाँ किधर होगा, इधर होगा, बोलो ना जी, ई वेक्टर हमारा इधर होगा। इसके लिए एरिया किधर, डी ए इधर है ना जी, बोलो ना, डी ए वेक्टर इधर ना, इसके लिए कितना इधर नहीं होगा, डी ए वेक्टर। यहाँ पे एरिया किधर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर, नहीं तो इससे देखेंगे तो ऊपर होगा ना। ये जो बेलनाकार गॉसियन सतह है, इसके प्लेन सतह के लिए तो डी और ई दोनों सेम दिशा में होगा, लेकिन वक्र सतह के लिए क्या होगा, डी और ई के बीच का कोण कितना डिग्री, ई इधर है ना, डी देखो ऊपर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। नहीं, ई फिगर में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको लिखते हैं, माना सिग्मा, इसका क्या मानता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, याद होगा सिग्मा, माना सिग्मा अनंत पतले चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इस चादर से r दूरी पर, नहीं लंबवत दिशा में, कैसा, एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। जैसा चित्र में क्या किया गया है, दिखाया है ना जी, चित्र में सब कुछ दिखा दिया ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार सतह, एक बेलनाकार गॉसिया सतह की कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई कितना है, 2r ना, लंबाई कितना है 2r, तथा समतल सतह का क्षेत्रफल, समतल सतह का क्षेत्रफल a है। ई मान लिया, इसका क्षेत्रफल कितना a, इसका भी कितना a, नहीं। तो यहां देखो, हम यहां देख सकते हैं कि चित्र से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि, क्या देखा जा सकता है स्पष्ट, बोलो कि देखा जा सकता है कि समतल सतह के लिए, नहीं जी, ये समतल सतह के लिए E तथा डीए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, समतल सतह, इसके लिए 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, तथा वक्र पृष्ठ के लिए, बोलो, ई तथा डीए के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री नहीं है, डीए के बीच का कोण 90 डिग्री है ना, बोलो ना। तो गॉसियन सतह संबद्ध कुल फ्लक्स, बेलनाकार गॉसियन सतह गॉसियन सतह से संबद्ध
कुल फ्लक्स फाई टोटल बराबर, देखो तो सब से होगा ना, माने दोनों प्लेन से होगा, वो क्या होगा वक्र से होगा। तो प्लेन से कितना था इंटीग्रेशन लिख दो e dA कितना cos 0 डिग्री, बोलो ना जी सर। प्लस फिर से ना इसका e dA cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री ना प्लस e dA 90 डिग्री cos कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये तो 0 हो जाएगा। जी सर। तो हमारा नेट कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन e dA प्लस कितना e dA ना, ये देखो यहाँ पे e का मान सेम होगा ना, जी सर। इधर भी सेम होगा, ये सेम दूरी पर है, इधर भी कैसा होगा सेम होगा, ये बाहर निकल जाएगा। जी सर। बोलो ना, ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बच जाएगा dA, जी सर। dA ना अब प्लस यहाँ भी बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा e dA, चूंकि पूरा dA करेगा समतल के लिए कितना होगा a होगा ना, अरे इसका कितना क्षेत्रफल मान है a, मान लिया सब dA को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ EA, बोलो ना अब प्लस कितना होगा EA बराबर कितना हो गया 2EA नहीं होगा, बोलो ना जी सर। कुल फ्लक्स कितना होगा 2E हुआ 2EA है। अब इसके अंदर कुल आवेश कितना होगा, हाँ इसके अंदर कुल आवेश है, यहाँ देखो तो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ पर इतने क्षेत्र ना, इसका क्षेत्रफल कितना a, अरे यहाँ a तो यहाँ भी कितना a ही ना, इसका आवेश पृष्ठीय आवेश कितना सिग्मा, बोलो ना जी सर। गॉसिया सतह के अंदर आवेश कितना होगा, गॉसिया सतह के भीतर आवेश इतने दूर ना है, इसमें गॉसिया सतह में इतने दूर ना, इधर आवेश सामने ना है, आवेश तो इस तल पे है, चादर पे है, इतना ठो गिरल है, इतना ठो, तो देखो ए है, ये कितना है सिग्मा है ना, तो कितना हो जाएगा आवेश Q बराबर कितना होगा, बोलो तो सिग्मा इंटू ए होगा, बोलो ना नहीं होगा सिग्मा इंटू ए। तो गॉस प्रमेय से क्या लिखते हो, गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस प्रमेय से जानते हैं फाई कुल बराबर Q कुल बट एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ना, तो फाई कुल कितना 2EA, जी सर। बोलो ना 2EA बराबर कितना सिग्मा A बटा कितना एप्सिलॉन नॉट, A से कैंसिल हो गया, E बराबर कितना हो गया, बोलो तो सिग्मा बटा इसको इधर ले आओ 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ नहीं, बोलो ना ये हो गया कहाँ, हाँ इससे सर ई निकाले बाहर ना है ई बाहर निकाल लेगा ना, ई कांस्टेंट है तो बाहर निकालेगा, क्या बचेगा खाली डीए बचेगा ना, बोला ना जी सर। यहाँ भी ई हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ई इसके कारण यहाँ पे ई इधर होगा, मान इसका सेम होगा, यहाँ पर भी क्या होगा सेम ही होगा, क्योंकि दूरी सेम है ना, यहाँ भी दूरी सेम है, जब बाहर निकल जाएगा इससे बाहर निकलता है ई इंटू डीए बचेगा, इसमें बाहर निकल जाएगा इससे में है ई इंटू डीए बचेगा, सब डीए को जोड़ेंगे, यहाँ देखो ना इसको जोड़ेंगे इस डीए को इस डीए सब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा ए मिलेगा, ई मिलेगा ना पूरा, इसको कितना मान है हम देखो ना, समतल का क्षेत्रफल कितना कर दिए ए, इसके बदले क्या लिख दिए ए, और फिर इसके लिए भी क्या लिख देंगे ए 2a हो गया। यहाँ देखो ई जो आया है ई कितना निकला तुमको सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं निकला है, देखो तो आर इसमें आया कहीं, आर नहीं आया, इसका मतलब आर से क्या है स्वतंत्र है, पतले चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्रता होगा ना उससे आर से कोई मतलब नहीं होगा, दूर होगा तई होगा नजदीक होगा तई सेम होगा ना। सबसे पहली बात क्या लिखेगा कि ई क्या है, बोलो ना दूरी आर से कैसा है, दूरी आर से स्वतंत्र है, इसका अर्थ है कि उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दूसरा बात ये प्लस है तब नहीं फील्ड इधर है, अब माइनस होता तब क्या होता फील्ड घिसता ना तब है, बात समझ रहे ना, माइनस होता क्या होता। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखते, यदि सिग्मा कैसा होता, अभी सिग्मा कैसा है धन है जी, यदि सिग्मा धनात्मक हो आवेश कैसा हो धनात्मक हो तो ई
की दिशा चादर से क्या होगा, दूर होगा। जी सर। ध्यान है इधर, ई की दिशा क्या होगा, चादर से दूर होगा। तथा यदि सिग्मा ऋणात्मक हो तो ई की दिशा क्या होगा, चादर की दिशा में होगा, नहीं होगा, चादर की दिशा में होगा। इसके बारे में और अगला चर्चा अगले दिन कर देंगे।